Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poem Snake written by D.H. Lawrence. तो इस पोएम को हम दो पार्ट में करेंगे. I will cover this poem in two parts. The first part and the second part. So in the first part I will cover some words for the sake of covering this part, and then I will cover the second part. Water trough first word है. ये एक नाउन है. कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम, मतलब एनिमल्स के लिए ऐसा बर्तन या कंटेनर जिसमें से एनिमल ईट करता है या ड्रिंक करता है. इसके बाद है कैरब ट्री. ये एक नाउन है. ए सदर्न यूरोपियन ट्री विद डार्क ब्राउन फ्रूट, मीन्स जो दक्षिणी यूरोप के जो ट्री है जिसका फल जो है डार्क ब्राउन कलर के होते हैं. इसके बाद है फिशर. ये एक नाउन है. एक लॉन्ग डीप क्रैक कैप, मतलब दीवार में जब दो ईंट के बीच या पत्थर के बीच जो गैप हो जाती है उसी को फिशर कहे जाते हैं. उसके बाद है ग्लूम. ये एक नाउन है. फीलिंग ऑफ बीइंग सैड एंड विदाउट होप, मतलब सैड फील करना या बिना आशा के फील करना. उसके बाद है ट्रेल्ड. ये एक वर्ब है. पुल्ड बिहाइंड, मतलब पीछे खींचा हुआ होना. इसके बाद है वेगली. ये एक एडवर्ब है. मीन्स नॉट क्लियरली, मीन्स साफ साफ नहीं होना. इसके बाद फ्लिकर्ड है. ये एक वर्ब है. इट मीन्स केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट शोन, मतलब जैसे ही दिखाई पड़ना तो दिखाई देते ही वो कभी अंदर जाना कभी बाहर आना. म्यूज्ड. ये एक वर्ब है. इट मीन्स थॉट, मतलब विचार. इसके बाद है सिसिलियन जुलाई. एटना स्मोकिंग. एक्सट्रीम हीट लाइक द वन, मतलब ये इसी तरह का एक काफ़ी ज़्यादा गर्मी होना जब एटना की ज्वालामुखी फूटती है तो. इसके बाद है वेनोमस. ये एक एडजेक्टिव है. पॉइजनस फुल ऑफ वेनम, मीन्स जहरीला, जहर से भरा हुआ, फुल ऑफ वेनम. इसके बाद है वॉवेल्स. ये एक नाउन है. द ट्यूब इन द स्टमक अलॉन्ग विच द फूड पासेस, मतलब स्टमक में ऐसा ट्यूब होना जिसके सहारे से होकर के फूड अंदर जाती है पेट में. इसके बाद है कावर्डिस. ये एक नाउन है. लैक ऑफ करेज, मीन्स जो हिम्मत है उसकी कमी होना, जिसको कायरता भी कहा जाता है, कावर्डिस. इसके बाद है परवर्सिटी. ये एक नाउन है. रॉन्ग और इमोरल थिंकिंग, मीन्स गलत या अनैतिक विचार. उसके बाद है लॉन्ग्ड. ये एक वर्ब है. मीन्स वांटेड ईगरली, बहुत ईगरली, मतलब बहुत ही अंदर से इच्छा होना किसी चीज को चाहने के लिए. उसके बाद है ह्यूमिलिटी. ये एक नाउन है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, मतलब हम्बल होने की क्वालिटी होना. इसके बाद है हॉस्पिटलिटी. एक नाउन है. रिसीविंग विथ वार्मथ, मीन्स बड़े ही गर्मजोशी के साथ किसी का स्वागत करना या अतिथि सत्कार करना. तो चलिए पोएम को करते हैं. पोएम में होता है क्या एक्चुअली में, जहां पे पोएट आपका D.H. लॉरेंस रहते हैं वहां पे एक वाटर ट्रफ रहती है. उस वाटर ट्रफ में यहाँ पे दे रखा है स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ. वहां पे एक स्नेक आता है वाटर ट्रफ के पास, और जब आता है तो उस समय दिन बहुत गर्म रहता है. इतना ज्यादा गर्म रहता है कि गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं रहती है. और जो यहाँ पे पोएट होते हैं वो गर्मी के कारण जो है पैजामा पहने हुए होते हैं, और इसी जगह पर में जो है ये जो स्नेक है वो पानी पीने के लिए आता है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन ए हॉट डे एंड इन पैजामा फॉर द हीट. कहते हैं ये दिन जो है बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, और इसी गर्मी के कारण, फॉर द हीट मतलब कारण. अब ये फॉर मतलब कारण क्यों है, इसके लिए आपको खूब सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फॉर का मतलब यहाँ पे क्यों है. जब आप ग्रामर और प्रिपोजिशन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा यहाँ पे. और इस वजह से यहाँ पे जो पोएट होते हैं वो किस में होते हैं, पैजामा में होते हैं. और क्या हुआ है कि ये जो लाइन है टू ड्रिंक देयर, इस लाइन को पहले होना चाहिए था ऊपर वाले के साथ, लेकिन सबसे लास्ट में कर दिया है. मतलब वहां पर में क्या होता है, ये स्नेक आता है पानी पीने के लिए. इसके बाद दिया हुआ है इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, मतलब ग्रेट डार्क कैरब ट्री होते हैं. मैंने बताया था कि सदर्न जो है यूरोपियन एक फल होता है ट्री का जो कि ब्राउन कलर के होते हैं. तो यहां पर में जो है डीप होता है, स्ट्रेंज सेंटेड शेड होता है. उस जगह पे थोड़ी सी छाया होती है इस पेड़ की, और उस छाया उसी में से खुशबू भी निकल रही होती है, और बहुत ही अजीब सा होता है. और उसी जगह पर में मैं
यहाँ राइटर खुद कह रहा है, आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिचर, मैं अपने हाथ में मटका लेकर के पानी का नीचे उतरा जिससे कि मैं वहां पे पानी भर सकूं। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर वॉज द ट्रफ बिफोर मी, अब मेरा मन कहने लगा कि चलो रुक जाओ, अब यहाँ पे खड़े हो जाओ, वेट करो, क्योंकि यहाँ पे वाटर ट्रफ था मेरे सामने में, जो वाटर ट्रफ के पास ये स्नेक आ गया था। ही रिच डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। अब यहां से जो है एक्चुअली में ऊपर वाले जो लाइन यहां से पढ़े हैं, पहले वाले जो पढ़े थे उसमें तो सीधा दे दिया है कि वाटर ट्रफ पे एक सांप आया, लेकिन यहां से जो है वो कैसे आया उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वह एक दीवार की जो छेद होती है अर्थ वॉल में, जो अंधेरा अंधेरा सा था, जहां पे ग्लूम था, क्योंकि जब दीवार के अंदर में गैप हो जाती है तो वहां क्या होता है, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, उसकी छेद में से निकल के वो बाहर आया, नीचे उतरा। ही रिच्ड डाउन एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, और क्या किया, उसकी येलो ब्राउन कलर की जो सॉफ्ट बेली थी, बेली मतलब पेट होता है, उसको धीरे धीरे घसीट करके, स्लैकनेस मतलब घसीटते हुए जो है वो नीचे उतरा, ट्रेल किया। कहां पे उतरा, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, मतलब हमारी जो वाटर ट्रफ बनी हुई थी पत्थर की, उसके किनारे पर में, एज। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपना गर्दन उठा करके क्या किया, जिसमें पानी भरा हुआ था उसके पत्थर पे जो है टिका दिया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिफ्ट फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और जहां पर में वाटर जो है वो टैप से निकल निकल के टपक रहा था, बिल्कुल साफ साफ, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, छोटी छोटी बूंदों में। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, उसने सीधा एकदम गर्दन उठाया और पानी को पीना शुरू कर दिया, सिप कर दिया। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम, और आसानी से जो है उसके जो स्ट्रेट गम थे उससे उसने पानी पिया, गम मतलब मसूड़े होते हैं। एंड हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, और वो पानी जो है धीरे धीरे उसका जो बिल्कुल लचीला सा जो लॉन्ग बॉडी होता है उसमें चलता चला गया, चुपचाप, साइलेंटली। Someone was before me at my water trough, कोई था मेरे वाटर ट्रफ के सामने में, यहां बिफोर का मतलब सामने होगा, पहले नहीं होगा। एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं जो दूसरा कमर होता है उसके रूप में, दूसरा कमर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्नेक चला जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा, तो मैं सेकेंड कमर के रूप में वहां पे वेट कर रहा था। He lifted his head from his drinking, उसने अपना जो है सिर जो है वो पानी पी करके जो है ऊपर उठाया, जैसे कि कोई कैटल करता है, जैसे कि कोई पशु करता है। And looked at me vaguely, और उसने मुझे देखा लेकिन साफ साफ नहीं देखा। As drinking cattle do, जैसे कि कोई पीने वाला पशु करता है, कैटल करता है। And flickered his two forked long tongue from his lips, और अपने लिप्स से जो दो फॉर्क टंग थे, मतलब बिल्कुल ऐसा फॉर्क मतलब कांटे की तरह उसका जीभ था, उसको बाहर निकाला और उसको अंदर बाहर फ्लिकर करने लगा। एंड म्यूज्ड मोमेंट, और कुछ पल के लिए जो है सोचा, म्यूज किया। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर से झुक गया, स्टूप मतलब झुकना, और भी अधिक ज्यादा थोड़ा सा उसको पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, वो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अर्थ जो है बहुत ही गर्मी के कारण ब्राउन हो गया था, अर्थ गोल्डन कलर का हो गया था, क्योंकि अर्थ में से ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर में कुछ जल रहा हो, बर्निंग बाउल्स, और ऐसा लग रहा था कि सिसिलियन जो जुलाई है एटना स्मोकिंग का, वो समय आ गया हो उस जगह पे, ऑन द डे। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी जो शिक्षा का आवाज है उसने मुझे कहा कि उसे जरूर मारा जाए, ही मस्ट बी किल्ड। फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर विनोमस, क्योंकि सिसली में जो ब्लैक होते हैं, जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं वो तो निर्दोष होते हैं, लेकिन गोल्ड कलर के जो स्नेक होते हैं वो जहरीले होते हैं, विष मतलब उनके अंदर विष भरा होता है, विनोमस होते हैं। एंड वॉइसेस इन माई सेड, इफ यू आर ए मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और हमारे अंदर की आवाज ने कहा कि अगर तुम एक आदमी हो, एक मर्द हो, यू आर ए मैन, तो एक छड़ी लो और इसको अभी फोड़ डालो, ब्रेक कर दो और समाप्त कर डालो, एंड फिनिश हिम ऑफ।
बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई किल्ड हिम, लेकिन मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कैसे मैं उसको मारूं, कैसे मैं उसको मारना पसंद करता। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रप। मैं कितना खुश था कि वह चुपचाप एक गेस्ट के रूप में यहाँ पे आया मेरे वाटर ट्रप पे पानी पीने के लिए। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और चुपचाप वहां से जो है बिल्कुल शांतिमय से, पैसिफाइड शांति, और बिना थैंक किए हुए वहां से चला गया, जाने लगा। इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, मीन्स इस जलती हुई गर्म भरा जो अर्थ है उसके अंदर में। वॉज इट कवर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम, क्या यह मेरी कायरता थी कि मैं इसको मारने की हिम्मत नहीं कर रहा था? वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू, या ये मेरी ऐसी परवर्सिटी थी, इमोरल थिंकिंग थी जो मैं सोच रहा था, या जिसके बारे में मैं उनसे बात करना चाहता था, या जो मैं उससे इच्छा कर रहा था। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या ये एक ह्यूमिलिटी थी कि उसके प्रति मेरा इतना सम्मान होना चाहिए? आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मुझे बहुत ज्यादा सम्मान फील हुआ। एंड येट दोज वॉइसेस, और फिर से वही आवाज मेरे अंदर से आ रही थी, इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, कि अगर तुम उस सांप से नहीं डरे हो तो तुम उसे मारो, यू वुड किल हिम। एंड ट्रूली आई वॉज एफ्रेड, आई वॉज मोस्ट एफ्रेड, और सत्य में बोलूं तो मैं वाकई में बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मी, लेकिन अभी भी जो है सम्मान मेरे अंदर था उस ऑनर के, मतलब उस सांप के प्रति, कि मैं कैसे इसको मारूं। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कि वह फिर से हो सकता है कि मेहमान के रूप में मेरे पास आए। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, मतलब इस जो रहस्यमयी अर्थ है उसके अंधेरे भरे दरवाजे से वो बाहर निकले और मेरे पास आए बिल्कुल मेहमान के रूप में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब हम अगली पार्ट ऑफ वीडियो में जो है कवर करेंगे।